नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में है। जी हाँ। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो उनकी पृष्ठभूमि और उनकी जो खास उपलब्धियां हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हम्म। तो हमारा मकसद बस ये है कि इन जानकारियों से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें, मतलब समझें कि कर्नल कुरैशी कौन है और उनकी कहानी आज इतनी अहम क्यों है। बिल्कुल। और देखिए, उनकी कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेना में लैंगिक समानता पर जो एक बड़ा फैसला दिया था ना, हाँ, वो ऐतिहासिक फैसला। बिल्कुल, उसमें उनका जिक्र था। उस फैसले ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन और कमांड भूमिकाओं के दरवाजे खोले थे। जी। और साथ ही एक और बड़ी बात, उन्होंने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की कमान संभाली। ऐसा करने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी। ये वाकई एक इतिहास है। हाँ, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो जैसा हमने कहा, कर्नल सोफिया कुरैशी, उम्र करीब 44 इयर्स, उन 11 महिला अधिकारियों में शामिल थीं जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले में आया था। जी हाँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, वो फैसला तो सेना में महिलाओं के बराबरी के हक के लिए एक मील का पत्थर था। सही कम। लेकिन उनकी एक और पहचान बनी जब वो किसी बड़े मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में, मतलब कई देशों वाले सैन्य अभ्यास में, भारतीय टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। ये उपलब्धि ध्यान खींचती है। बिल्कुल। हाँ, और देखिए, इस पहली होने का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। अच्छा। सेना में बराबरी की जो बातें आजकल चल रही हैं उसे देखते हुए ये एक ठोस कदम है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जाहिर है योग्यता और तजुर्बे के बिना तो मिलती नहीं। हाँ, ये तो है। आपने उनके पिछले अनुभव का जिक्र किया था। 2006 में कांगो में यूएन पीस कीपिंग मिशन, जी, शांति अभियानों में उनका 6 साल से ज्यादा का अनुभव बताया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, शांति मिशन का अनुभव, जहां माहौल, चुनौतियां थोड़ी अलग होती हैं, वो एक जटिल कई देशों वाले सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करने में कैसे मदद करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से ये उनके मुश्किल हालात में ढलने की काबिलियत दिखाता है, अलग अलग संस्कृतियों और सेनाओं के साथ काम करने का हुनर, और जाहिर है उनकी लीडरशिप क्वालिटीज। बिल्कुल। तो ये अनुभव उन्हें ऐसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक तरह से तैयार करता है। हाँ, मान सकते हैं। शांति मिशन का अनुभव यकीनन एक अलग नजरिया देता होगा। अच्छा, उनकी पृष्ठभूमि में एक और दिलचस्प बात है। उनके पास बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री है। अच्छा। ये थोड़ा हटके लगता है ना, सेना के करियर के लिहाज से? हाँ बिल्कुल। विज्ञान से सेना में कोई असर पड़ता होगा? देखिए, हो सकता है बायोकेमिस्ट्री की पृष्ठभूमि पहली नजर में अलग लगे, पर वैज्ञानिक सोच जो होती है, मतलब विश्लेषण करना, समस्या को समझना, फिर हल निकालना, हाँ, लॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल, ये गुण तो किसी भी लीडर के लिए, खासकर सेना में, बहुत कीमती होते हैं। तो हो सकता है ये उन्हें स्थितियों को एक अलग जाविये से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करता हो। ये मुमकिन है। और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो वडोदरा, गुजरात से हैं। हाँ। और परिवार में सेना की परंपरा रही है, दादाजी सेना में, पिता सेना में, धार्मिक शिक्षक, ये कैसे जुड़ता है? हाँ, तो देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि का असर तो होता ही है। सेना के माहौल में पले बड़े होने से अनुशासन, सेवा की भावना, ये शायद बचपन से मिलती है। जी। लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। सही कहा। तो ये सारे पहलू, उनकी पढ़ाई, उनका पारिवारिक माहौल, वो शांति मिशन का तजुर्बा, फिर सुप्रीम कोर्ट से मान्यता, और अब ये नेतृत्व वाली भूमिका, ये सब मिलकर एक ऐसी अफसर की तस्वीर बनाते हैं जो काबिल भी हैं और जिन्होंने वाकई लीक से हटकर काम किया है। तो मतलब ये हुआ कि कर्नल कुरैशी सिर्फ एक पहली महिला अधिकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी में कई परतें हैं। विज्ञान का दिमाग, फौजी संस्कार, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और कोर्ट तक से मिली पहचान। जी। ये सब मिलकर उन्हें एक मिसाल बनाते हैं। बिल्कुल। और जब हम ऐसी मिसालों की बात करते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ सेना तक नहीं रहता। अच्छा, कैसे? देखिए, कर्नल कुरैशी जैसी शख्सियतें समाज में, खासकर युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए, ये एक बड़ा संदेश देती हैं कि अगर आप में काबिलियत है, हिम्मत है, तो पारंपरिक रूप से पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्रों में भी आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। हाँ, ये प्रेरणा देता है। राह दिखाने वाली शख्सियत है। बिल्कुल, पथ प्रदर्शक। उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत ने सराहा। उनकी पृष्ठभूमि विज्ञान और सैन्य सेवा का एक अनोखा संगम है,
और उनके पास शांति अभियानों का गहरा अनुभव भी है। जी। इससे यही पता चलता है कि भाई लगन हो, काबिलियत हो तो किसी भी मैदान में चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे, हाँ, बाधाओं को पार किया जा सकता है, नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है एक जरूरी सवाल पर। वो क्या? कि कर्नल कुरैशी जैसी प्रेरणादायक कहानियां तो सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों में जहां परंपरागत रूप से पुरुषों का दबदबा रहा है, हाँ, महिलाओं को लीडरशिप की भूमिकाओं तक पहुंचने में अभी भी किन अनदेखी रुकावटों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, और इन चुनौतियों से असरदार तरीके से कैसे निपटा जाए ताकि भविष्य में और ज्यादा महिलाएं नेतृत्व संभाल सकें, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और इसी जरूरी सवाल पर सोचते हुए आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।